229 व्हाट्सएप पे मैंने ये मैसेज किया था, पोजिशनरी शॉर्ट बना रहा हूँ ऑन द राइज। मैंने 235 को मतलब ये पॉइंट पे मैंने एक मैसेज किया था कि आई एम वाचिंग 51,705 बाय साइड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, बट इट वुड बी ग्रेट if it falls without taking that. See, this is the chart which I share in my group on October 10th. You can see the date and the time. रात को 9 बजे मैंने ये चार्ट शेयर किया था। क्लासिक मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन हुआ, देन वी सॉ अ मैनिपुलेशन एंड देन मार्केट अपसाइड रैली करता है। वी हैव दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन हियर, देन यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्टेज एक्यूमुलेशन है। ये जो स्विंग बना है, ये वाला स्विंग, इसके नीचे प्राइस एक बार ट्रेड करे एंड देन जो रिट्रेसमेंट होगा या रिट्रेड होगा प्राइस, वहाँ पे हम शॉर्ट करें। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीप पॉकेट फंड्स। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी मार्केट में जो बड़े मूव्स होते हैं उनको कैसे आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो और उनको कैप्चर कर सकते हो, उन पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे 11 अक्टूबर को ये जो मूव आया था, कैसे हमने इसको प्रेडिक्ट किया था, ऑल्सो हमने कैसे इसको ट्रेड प्लान किया। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे आप भी इन सब चीज़ों को ऑलरेडी ऐसे एंटिसिपेट कर सकते हो एडवांस में, और कैसे अपने ट्रेड को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो, आपको इसके लिए कोई भी लेवल 2 डेटा या वॉल्यूम प्रोफाइल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद से, या कोई भी टेलीग्राम चैनल या टिप्स के बेसिस पर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से प्राइस को रीड करना सीखोगे, कैसे प्राइस डिलीवरी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टाइम मैच कर रखा है, वर्टिकल लाइन बना रखी है जिसमें मैंने टाइम लिखा है 229 एंड 235। बेसिकली आप नीचे यहाँ देखोगे बॉटम पे, यहाँ पे यू कैन सी October 10th का है ये, और यहाँ पे मैंने टाइम पे यहाँ पे डिमार्केशन कर रखी है सो दैट कि आपको पता चले कि मैंने कौन से टाइम पे क्या क्या कहा था। सो आपको मैं मैसेज दिखाता हूँ। इस जगह पे आप टाइम देख सकते हो 229 व्हाट्सएप पे मैंने ये मैसेज किया था कि मैंने कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं ली है, पोजिशनरी शॉर्ट बना रहा हूँ ऑन द राइज। ठीक है, ये बेसिकली 10 अक्टूबर को ये जो पूरा अपसाइड मूव आया था, मैं इस तरफ कोई भी लॉन्ग साइड की पोजीशन पे इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फेक मूव दिख भी रहा था। ऑल्सो यू कैन से कि जुड़ा स्विंग है। एंड देन ऑल्सो मैंने 235 को मतलब ये पॉइंट पे मैंने एक मैसेज किया था कि आई एम वाचिंग 51,705 बाय साइड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, बट इट वुड बी ग्रेट इफ़ इट फॉल्स विदाउट टेकिंग दैट। मतलब मैं ये एंटिसिपेट कर रहा था या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट में जो 51,707 का ये वाला जो लेवल है, मैं इसको भी बता देता हूँ। यू कैन सी दिस प्राइमरी बाय साइड लिक्विडिटी जो 9 अक्टूबर जो RBI के दिन पॉलिसी आई थी, मॉनेटरी पॉलिसी, उस दिन ये जो मूव आया था, वाइल्ड मूव, उस दिन ये लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लिक्विडिटी अगर हंट नहीं होती है और यहीं से रिवर्स करता है, देन इट वुड बी अ वेरी नाइस ट्रेड, हमें डाउन साइड का दिखने मिलेगा। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। दिस इज द चार्ट विच आई शेयर इन माई ग्रुप ऑन October 10th. यू कैन सी द डेट एंड द टाइम। रात को 9 बजे मैंने ये चार्ट शेयर किया था जिसमें मैं ये चीज़ एंटिसिपेट कर रहा था कि ऑल यू कैन सी इज़ अ क्लासिक मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता हुआ दिख रहा था। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन हुआ, देन वी सॉ अ मैनिपुलेशन एंड देन मार्केट अपसाइड रैली करता है। वी हैव दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन हियर, देन यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्टेज एक्यूमुलेशन है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2 थिंग्स। अगर ये प्रॉपर मार्केट मेकर सेल मॉडल करने के लिए या तो ये लिक्विडिटी ले ले इस तरफ की, राइट, एंड देन यहाँ पे हमें एक स्मार्ट मनी रिवर्सल दिखे और यहाँ से एक डाउन साइड मूव हो, और एल्स अगर इसको यहीं से गिरना है, अगर ये सेकंड स्टेज हमारा एक्यूमुलेशन है और ये हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल है और उसको लिक्विडिटी नहीं लेनी है ये, देन मुझे चाहिए था कि ये जो स्विंग बना है, ये वाला स्विंग, इसके नीचे प्राइस एक बार ट्रेड करे एंड देन जो रिट्रेसमेंट होगा या रिट्रेड होगा प्राइस, वहाँ पे हम शॉर्ट करें। ठीक है, तो कुछ मेरी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट थी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, और कुछ पोजीशन में इस चीज़ के लिए छोड़ा था, या तो ये यहाँ से रिवर्सल हो तो मैं प्लान करूँ, या मैं इस तरह से एक रिट्रेसमेंट हो तब वहाँ पे शॉर्ट करूँ। तो अब प्राइस को देखते कि प्राइस ने किस तरह से बिहेव किया है। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज़ द 11 अक्टूबर। जैसे हमने सेकेंड ऑप्शन डिस्कस किया था कि प्राइस अगर ये स्विंग लो लेता है, जैसे ये वाला स्विंग लो था, प्राइस ऊपर गया, ये स्विंग लो लिया प्राइस ने,
राइट, एंड देन एक रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान की थी। हमने कुछ क्वांटिटी बेसिकली और ऐड की थी, कुछ क्वांटिटी मेरी यहाँ ऐड है और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ ऐड की थी। अब अगर आपने ये चीज़ मिस की है तो यहाँ पे भी आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते थे। ऑल्सो यहाँ पे क्या चीज़ें देख के मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया मैं वो भी बताता हूँ, उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं सो डैट आपको इन डेप्थ समझ में आ जाए। अगर आपने हमेशा देखा रहेगा मेरे चार्ट में, मैं हमेशा यहाँ लिखता हूँ न्यू डे ओपनिंग गैप एंड डॉग या फिर न्यू NWOG न्यू वीक ओपनिंग गैप। तो बेसिकली ये क्या होता है मैं उसको थोड़ा एक ब्रीफली समझा देता हूँ, मैं कैसे इसको मार्क करता हूँ और वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आप देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा है 10 अक्टूबर, यहाँ नीचे आप देख सकते हो 10 अक्टूबर 329 की कैंडल है ये, ठीक है। जो लास्ट वाली कैंडल है 330 क्लोजिंग के पहले यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया और नेक्स्ट डे यू कैन सी कि 9:15 की ये ओपनिंग कैंडल है, फर्स्ट 1 मिनट की 9:15 की। तो ये जो हमारी क्लोजिंग प्राइस होती है बेसिकली ये, और जो हमारी ओपनिंग प्राइस होती है नेक्स्ट डे की, इसके बीच में जो गैप बनता है उसको हम न्यू डे ओपनिंग गैप कहते हैं। सिमिलरली जब प्रीवियस वीक फ्राइडे को जहाँ सेटलमेंट होती है, क्लोजिंग होती है प्राइस की, और मंडे को जब प्राइस ओपन होता है वो हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप होता है। तो इस वीक का जो 7 अक्टूबर जो हमारा था मंडे, उसका ये बेसिकली ओपनिंग गैप है। तो न्यू वीक ओपनिंग गैप भी था और ये न्यू डे ओपनिंग गैप भी था। ऑल्सो वी हैव दिस न्यू डे ओपनिंग गैप ऑफ 11 अक्टूबर, मतलब आज के दिन का, ठीक है। नाउ इफ यू नोटिस दिस कि जब भी प्राइस इस तरह से कोई भी ओपनिंग गैप के, दो ओपनिंग गैप के, या न्यू वीक और न्यू डे भी हो सकता है, दो न्यू डे भी हो सकते हैं, या दोनों भी न्यू वीक भी हो सकते हैं। जब इस तरह से दो गैप के बीच में जब मार्केट आता है तो इस गैप के बीच का जो ये जोन होता है उसको इन टर्म्स ऑफ आईसीटी हम इवेंट होराइजन कहते हैं। अब ये चीज़ भी बहुत सारे लोगों ने नहीं बताई है वीडियो पे, बट आई एम शेयरिंग इट विथ यू कि वो किस तरह से एक्ट करती है, बिकॉज काफ़ी पोटेंशियल जोन होता है वो, जहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा एक मूव दे सकता है। तो मैं मार्क करके दिखाता हूँ, यू कैन सी कि ये बेसिकली हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप है 7 अक्टूबर का, और ये हमारा न्यू डे ओपनिंग गैप है 11 अक्टूबर का। इसके बीच में ये जो जोन है जिसको मैं मार्क आउट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, तो ये बेसिकली हमारा इवेंट होराइजन है, ठीक है। अगर ये गैप अगर बहुत बड़ा हो तो देन यू कैन कंसिडर द कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ द गैप विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द गैप। वो मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस जगह पे फिब लगा दूँ, ठीक है, नाउ यू कैन सी द कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, यहाँ मिड पॉइंट है हमारा, और कितने ब्यूटीफुली ये बॉडी जो है इसको रिस्पेक्ट करिए। आप देख सकते हो गौर से यहाँ पे कि बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, इस जस्ट टैप किया इसको, नीचे क्लोज हुआ एंड देन सेकंड कैंडल में हमें कंटिन्यूएशन देखने मिला। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे एक एग्रेसिव एंट्री आप बना सकते थे इस जगह पे, ठीक है। ये जो था हमारा ये गैप था, प्राइस इसको ट्रेड करता है, नीचे आता है क्लोजिंग, देन यहाँ पे आप ऐड करके यहाँ का एस लगा सकते थे और यहाँ से आप ट्रेड में बैठ सकते थे। अगर आप इतने एग्रेसिवली ट्रेड नहीं प्लान करते, यू वांट अ सेफर एंट्री, देन व्हाट यू कैन डू, क्या आपको ऑर्डर ब्लॉक थियरी तो है, मैंने एक वीडियो बनाया ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, उसमें भी आप देख सकते हैं ये अप कैंडल्स है, राइट, वी हैव दिस अप कैंडल। तो उसमें मैंने 3 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन बेसिकली ये होती है कि आपको लिक्विडिटी ग्रैब देखना है कि हाँ इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। सेकंड चीज़ आपको ये देखनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यू हैव दिस स्विंग हाई और यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हो गया, सो यू हैव दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, देन थर्ड चीज़ हमें क्या देखनी है, जो भी हमारा ओपनिंग प्राइस है मार्केट उस प्राइस के नीचे ट्रेड करना चाहिए। यू कैन सी दिस, प्राइस ने आके इस ओपनिंग प्राइस के नीचे ट्रेड किया विद दिस ऑर्डर फ्लो, ये जो पूरा ऑर्डर फ्लो था इसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया यहाँ पे। तो ये तीनों कंडीशन जब हमारी फुलफिल हो रही है, देन व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे एक गैप है, राइट, इस गैप में प्राइस ट्रेड करता है, टैप करता है और प्राइस ने क्लोजिंग नहीं की। यू कैन सी जितनी प्राइस की क्लोजिंग है सब नीचे हुई है इस गैप के, एंड देन यू कैन सी अ परफेक्ट डाउन मूव। तो इसमें आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप प्लान कर सकते थे। वी हैव दिस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक गैप है, इस गैप में आप ट्रेड कर सकते थे। अगर आपके एसएल बेसिकली अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल दिख रही है, इसका हाई देखना है, यहाँ पे आप रीड करना है, ये जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका हाई देखो, इस कैंडल का हाई कितना है 51,484 E1, एंड इस कैंडल का हाई देखो 51,483.40, मतलब बेसिकली ये हाई भी टैप नहीं किया। तो ये हाई के ऊपर लॉजिकली आपका एसएल होता है व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन अ फेयर वैल्यू गैप। नहीं तो आप इसका फेयर वैल्यू गैप का आप डबल भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सेफ एसएल रखने। तो मैं इसका डबल करूँगा और इसको मैं इसके ऊपर प्लेस करूँगा विच इज़ अ स्टैंडर्ड डिविएशन। यू कैन सी एग्जैक्टली वही लेवल आता है, इसके ऊपर आप अपने एसएल रख सकते हो। तो इस तरह से आप ये वाला ट्रेड पकड़ सकते थे यहाँ से। अब टारगेट की मैं बात अगर करूँ, अगर यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्लान करते हैं इस तरह से,
तो आप अपना ट्रेड बेसिकली आप ये लिक्विडिटी रख सकते थे, ठीक है, आपको 1:2 मिल जाता था। आप थोड़े और एडवांस या फिर आप उसको ट्रेल करना है तो आप ये लिक्विडिटी रख सकते थे। बेसिकली ये जो होता है ये बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए सही था कि जो एम पैटर्न या ऐसे कुछ करते तो उनके हिसाब से भी वो नेक लाइन रखते। तो फॉर देम क्या आप ठीक है आप थोड़ा स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो ये लिक्विडिटी तक आप स्कैल्प कर लो, आपको 1:2 आराम से 1:2 आराम से मिल जाएगा, विच इज़ अ गुड। अगर आपको थोड़ा अच्छा ट्रेड प्लान करना है आप ये लिक्विडिटी तक रख सकते थे, विच इज़ 1:4, ठीक है। आप अगर प्रॉपर अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो देन ये लेवल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये लेवल कहाँ से आया है, क्योंकि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट था आपके पार्शल्स बुक करने के लिए। नहीं तो आप ये लिक्विडिटी प्लान आउट कर सकते हो, या लीजिए लिक्विडिटी विच इज़ 1:11 का ट्रेड था, ठीक है। इसको आप ट्रेल कैसे कर सकते हो मैं वो भी बताता हूँ कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक की, कुछ क्वांटिटी आपने यहाँ बुक की, देन आप कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक कर सकते थे, विच इज़ दिस पॉइंट। ये हमारा ये बेसिकली वॉल्यूम इम्बैलेंस है डेली टाइम फ्रेम पे। ऑल्सो वी हैव दिस न्यू डे ओपनिंग गैप हाई एंड लो ऑफ 9th and 10th अक्टूबर। ऑल्सो वी हैव दिस डेली सीबी लो, ठीक है। तो आप इस जगह तक का आप अपने ट्रेड को आप आराम से इजीली ट्रेल कर सकते थे। एंड देन द अल्टीमेट टारगेट वुड बी द प्रीवियस डे लो, जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, मैं बता देता हूँ। दिस पॉइंट डेली लो ऑफ अक्टूबर 10th, ये हमारा प्रीवियस डे लो था। तो आप यहाँ तक अपने टारगेट बुक कर सकते थे मैक्सिमम सारी पोजीशन। तो मेरी भी सारी की सारी क्वांटिटी मैक्सिमम यहाँ पे ऑलरेडी बुक हो चुकी है। मैंने कुछ लॉट ट्रेल के लिए छोड़ रखे हैं क्योंकि मेरे एक्चुअली टारगेट नीचे 50,800 तक के जो नीचे की लिक्विडिटी है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से आप ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ये सारे मूव्स को। तो अभी बेसिकली हम इस जोन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली कौन सा जोन था। ये बेसिकली फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप होता है। अगर आपने फेयर वैल्यू गैप को सीखना है कि कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो, बेसिकली दिस सेटअप इज़ लाइक अ डेली ब्रेड एंड बटर काइंड ऑफ सेटअप। ये आपको डेली बनता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप मार्क करना सीखना है, उस पर ट्रेड करना है, तो जस्ट राइट मी डाउन इन द कमेंट। मैं उसमें डिटेल एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते थे। सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि किस तरह से प्राइस यहाँ ओपन होता है। वी हैव दिस डाउन मूवमेंट, देन यहाँ पे एक चॉपीनेस क्रिएट होता है, मेंडर करता है इस फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से। देन वी सी अ गुड डिस्प्लेसमेंट एंड द फेयर वैल्यू गैप ओवर हियर। एंड इस कैंडल को आप देखोगे इस तरह से इसको टैप करती है एंड देन कंटिन्यूएशन। तो बेसिकली दिस इज़ आर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बनता है और कब बनता है। जब इस तरह से प्राइस आपको एक डिस्प्लेसमेंट दे, यू कैन सी दिस, ठीक है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है देखने हमें ये वाला। और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक या दो मैक्स टू मैक्स कैंडल आपको दिखेंगे टैप करते हुए, एंड देन यू विल फाइंड अ सडन स्पीड एंड डिस्टेंस इन दी प्राइस, ठीक है। वहाँ से इस कंटिन्यूएशन आपको दिखेगा आपके डायरेक्शन में। अगर वो चीज़ नहीं होती है देन यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस कि वहाँ पे फिर इंस्टीट्यूशंस की एंट्री नहीं हो रही है, एंड देन प्राइस यहाँ पे ही थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करके इस तरह से इन्वर्जन क्रिएट कर सकता है और वहाँ से डाउन रिवर्स हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको माइंड में रखनी है वाइल ट्रेडिंग द फेयर वैल्यू गैप। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको समझा हो कि किस तरह से आप भी इस तरह से मूव को कैप्चर कर सकते हो। ऑल्सो आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसी और भी इंसाइटफुल वीडियोस चाहिए तो यू कैन राइट मी डाउन इन दी कमेंट कि इस तरह से मैं और भी वीडियो बना सकूँ मोटिवेटेड। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे मैं ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहता हूँ और ऐसे लर्निंग के सारे चार्ट्स में शेयर करता हूँ। एंड ऑल्सो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, तो ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल और इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शंस की वीडियो मिलते रहे और आप अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकें।